वाराणसी के ऐतिहासिक दालमंडी इलाके में शनिवार को चौड़ीकरण परियोजना के तहत प्रशासन ने बड़े पैमाने पर ध्वस्तीकरण अभियान शुरू कर दिया। सुबह से ही इलाके में बुलडोजरों की गड़गड़ाहट, पुलिस की गश्त और प्रशासनिक हलचल के बीच 43 चिन्हित भवनों को गिराने की कार्रवाई शुरू हुई। पूरे क्षेत्र को सुरक्षा के लिहाज से छावनी में तब्दील कर दिया गया, जहां भारी पुलिस बल और पीएससी की तैनाती की गई। लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी और विकास प्राधिकरण की टीमों ने शुक्रवार को ही क्षेत्र में मुनादी कराकर भवन स्वामियों और दुकानदारों को मकान व दुकानें खाली करने के निर्देश दे दिए थे और अब 20 दिन के अंतराल के बाद यह ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आज से फिर शुरू हुई। शनिवार की सुबह से ही दालमंडी की सकरी गलियों में प्रशासनिक गतिविधियां तेज नजर आई। अधिकांश दुकानों के शटर बंद रहे और इलाके में सन्नाटा पसरा रहा। प्रशासन की ओर से 3 बुलडोजर और दर्जनों मजदूरों को अलग अलग टीमों में बांटकर ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया। कई स्थानों पर बैरिकेडिंग कर रास्तों को बंद कर दिया गया ताकि कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न फैलने पाए। संवेदनशील माने जाने वाले दालमंडी जैसे मुस्लिम बाहुल इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आया। मौके पर करीब 300 पुलिसकर्मी, पीएससी जवान और महिला पुलिस बल की तैनाती रही। पुलिसकर्मी हेलमेट और सुरक्षा जैकेट पहनकर इलाके की निगरानी करते नजर आए। अभियान के दौरान एडीसीपी भैरव बांगर, एसीपी दशाश्वमेध अतुल अंजन त्रिपाठी, एडीएम सिटी आलोक कुमार वर्मा, पीडब्ल्यूडी अधिकारी के सिंह, चौक थाना प्रभारी दिलीप मिश्रा समेत नगर निगम, बिजली विभाग, पीडब्ल्यूडी और प्रशासन के कई आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। करीब 20 दिनों के अंतराल के बाद दालमंडी में दोबारा बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई है। अधिकारियों के अनुसार इस चरण में 43 मकानों को गिराया जाना है और 3 दिनों के अंदर यह कार्रवाई पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रशासन का कहना है कि चौड़ीकरण परियोजना के तहत अब तक 181 भवनों में से 61 भवनों की रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है, जबकि 62 भवन पहले ही ध्वस्त किए जा चुके हैं। प्रभावित लोगों को लगभग 39 करोड़ रुपए का मुआवजा भी वितरित किया जा चुका है। आपको बताते चले कि दालमंडी सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत करीब 650 मीटर लंबी सड़क को लगभग 17 मीटर चौड़ा किया जाना है। यह सड़क काशी विश्वनाथ धाम तक पहुंचने वाले प्रमुख मार्ग के रूप में विकसित की जा रही है। इस परियोजना के तहत सीवर लाइन, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, अंडरग्राउंड बिजली लाइन, इंटरनेट और टेलीफोन के तार बिछाए जाएंगे। सड़क के दोनों ओर चौड़े फुटपाथ और हरियाली विकसित की जाएगी। साथ ही हेरिटेज लाइट्स और आकर्षक वॉल पेंटिंग्स के जरिए इस क्षेत्र को सांस्कृतिक और पर्यटन दृष्टि से एक नया स्वरूप दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि दालमंडी चौड़ीकरण परियोजना में कुल 187 संपत्तियां चिन्हित की गई हैं, जिनमें से 181 भवन और 6 मस्जिदें इनमें शामिल हैं। प्रशासन का कहना है कि मस्जिदों को लेकर फिलहाल संबंधित पक्षों से बातचीत की जा रही है और किसी भी प्रकार की कार्रवाई से पहले कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। ये नगर निगम और पीडब्ल्यूडी की ज्वाइंट कार्रवाई है। सुरक्षा के दृष्टिगत पर्याप्त की गई 300 से 400 का पुलिस बल लगाया गया है। 12 लोग की पीएससी और कई थानों की सभी फोर्स है। चौक और नई सड़क का एरिया काफ़ी बिजी एरिया है, तो वहाँ के ट्रैफिक को मैनेजमेंट करने के लिए भी बैरिकेडिंग की गई है और साथ साथ ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। कुछ अपील भी की गई है कि जहाँ बुलडोजर एक्शन हो रहा है, लोग बाहर ना जाए, कुछ खतरा हो सकता है। लगातार ये पब्लिक की सेफ्टी को देखते हुए कई सारे बैरिकेडिंग की गई है अंदर भी, ताकि लोगों के मूवमेंट को कंट्रोल किया जाए और ध्वस्तीकरण के दौरान किसी तरह कोई अपनी स्थिति शांति माहौल चल रहा है। पूरी तरीके से शांति व्यवस्था बनी हुई है और ध्वस्तीकरण कार्य लगातार चल रहा है। कितनी बुलडोजर आई है? बुलडोजर कितनी मंगाई गई है? आज ये 3 जेसीबी मंगाई गई है, क्योंकि कुछ मकान है जो नई सड़क की तरफ है, कुछ बीच में है और कुछ चौक की तरफ, तो तीनों तरफ हमारी जेसीबी खड़ी है। जिन मकानों का हाईकोर्ट का स्टे है, क्या उसको चिन्हित करना? सभी मकानों का ध्वस्तीकरण नियमानुसार ही किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के अनुसार जो धार्मिक स्थल नजूल भूमि पर बनने पाए जाएंगे, उनके संबंध में नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा। भवनों पे कार्रवाई हो चुकी है और अरे यार पीछे करो यार। भवनों पे जो है आज देर शाम तक कार्रवाई हो जाएगी। सुबह कितनी धार्मिक जगह भी 6 है। कितने मकान अभी तक हो चुके हैं? उसमें प्रशासन लगातार वार्ता कर रहे होंगे, 1 से 2 दिन के अंदर उनका भी निर्णय आएगा। कितनी फोर्स मंगाई गई है? फोर्स तो यहाँ परमानेंट रहती है, लगभग 200-250 फोर्स परमानेंट रहती है।